ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक में किसी को कोई डाउट है क्या? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, लास्ट लेक्चर में कोई डाउट? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को? ओके, थैंक यू। एंड वॉइस भी क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। तो फिर हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग रिकर्शन से शुरू किए थे। तो रिकर्शन को मैंने ये बताया था कि जब कोई फंक्शन अपने आप को सेल्फ कॉल करे तो वो क्या कहलाता है? रिकर्शन कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था, एल्स कमांड, एल्स या समवन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। बाकी लोग को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? शुड आई चेंज द नेटवर्क? नहीं, बताओ जल्दी। बाकी लोग को भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है या हो रहा है? ओके, बाकी लोग का कहना है कि हो रहा है करके। हो सकता है लक्ष्मी को कुछ नेटवर्क में इशू होगा आपके। तो एक काम करना, अगर यहाँ पे सुन लो, सारी बातें नोट डाउन कर लो, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। एंड जाके जो लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगी विद इन 2 आवर्स मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगी, कल का और आज का दोनों। तो उसको देख लेना एक बार। अगर तब भी कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, आई होप आज यस का मैम। लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड हो। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन अपने आप को सेल्फ कॉल करे, खुद से कॉल करे, तो उसको हम लोग रिकर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिकर्शन का एक एग्जांपल देखे थे। तो हमने क्या देखा था कि हमने जो फैक्ट नाम का यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, वो फैक्ट नाम का फंक्शन यहाँ पर रिटर्न वैल्यू में अपने आप को खुद खुद कॉल कर रहा है। ये सेल्फ कॉल कर रहा है, इसीलिए हमने इसे किस एग्जाम्पल में लिया? रिकर्शन के एग्जाम्पल में लिया। तो हम यहाँ पे जब नंबर का वैल्यू 3 डालेंगे, और यहाँ पर हमने इस तरीके की एक फॉर्मेट प्रिंटिंग यूज़ की, लेकिन इसमें हमने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का एफ यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिला? इसमें हमने 3 का फैक्टोरियल यूज़ किया। यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल करने पे हम लोगों ने देखा कि हमें 6 आउटपुट में मिला। उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल स्कोप देखे थे। क्या देखा था वेरिएबल स्कोप में? कि एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक लोकल वेरिएबल होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है? ग्लोबल वेरिएबल्स ये करता है कि वो कहीं पर भी कोड के 1000 लाइन्स के कोड अगर है तब भी वो कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या करता है? वो जिसके अंदर डिफाइन होता है सिर्फ उसके अंदर ही वर्क करता है। अदरवाइज हम लोग को क्या मिलता है? जब हम लोग किसी लोकल वेरिएबल को लोकल की बजाय ग्लोबली यूज़ करने की कोशिश करें तो नेम एरर आता है। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने नेम शेयरिंग वेरिएबल्स देखे थे। नेम शेयरिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? नेम शेयरिंग वेरिएबल्स उसे कहते हैं जिसमें किसी एक वेरिएबल को हम लोग डबल नाम से सेव करें। कैसे? जैसे कि घर में नाम आदि और बाहर में नाम आदित्य। ये एग्जांपल हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर m1 नाम का वेरिएबल हमने बाहर ग्लोबली देखा, और उसी m1 नाम के वेरिएबल को माई फंक्शन के अंदर हमने लोकल देखा। तो अब उसे हम जब माई फंक्शन के साथ कॉल करेंगे तब वो लोकली बिहेव करेगा, लेकिन जब उसके बाहर कॉल करेंगे फंक्शन के तब वो ग्लोबली बिहेव करेगा। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या हम किसी लोकल को ग्लोबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारा जवाब निकला हाँ, कर सकते हैं। कैसे? ग्लोबल कीवर्ड से। तो उसके बाद हमने किसी फंक्शन के अंदर कैसे हम डायरेक्ट एक ग्लोबल वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे वो देखा। उसके अलावा हमने एक नॉर्मल वेरिएबल लेकर उसको किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबली कन्वर्ट करके देखा। तो इससे हम लोग को क्या मिला? ये x जो है यहाँ पे ग्लोबली कन्वर्ट हुआ, और x हमारे यहाँ पे ग्लोबली यूज भी हुआ, ये पता चला। उसके बाद फिर हमने एक लैम्डा फंक्शन के बारे में देखा था। तो लैम्डा फंक्शन के बारे में हमें ये पता चला कि जो लैम्डा फंक्शन होता है वो क्या करता है
वो हमारे एक्सप्रेशन को छोटा कर देता है और हमें एक ही फंक्शन के अंदर कई तरीके के एक्सप्रेशंस और फंक्शंस क्रिएट करने का आज़ादी देता है। कैसे? तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हमने यहाँ पे लैम्डा यूज़ किया, तो लैम्डा का जैसे यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये क्या चीज़ है, ये लैम्डा का सिंटेक्स है। तो लैम्डा का सिंटेक्स को हमने यूज़ करके कई अलग अलग तरीके के फंक्शन बनाए, और ये भी हमने देखा कि लैम्डा फंक्शन में हम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने 2 आर्ग्यूमेंट डाला ए एंड बी, एंड उसके जस्ट बाद वाले एग्जांपल में हमने 3 आर्ग्यूमेंट यूज़ किया ए बी सी। अब हम लैम्डा फंक्शन क्यों इस्तेमाल करें वो देख रहे थे। तो लैम्डा फंक्शन हमने इसलिए इस्तेमाल करना सीखा ताकि हम लोग हमारे फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका और आसान कर सकें और हमें कोड्स कम लिखने पड़े। तो जैसे मैंने माई फंक्शन के अंदर कोई लैम्डा फंक्शन यूज़ किया, तो उसके बाद मैं उसी फंक्शन से 2 अलग अलग फंक्शन और क्रिएट कर पाई। कौन कौन से? माई डबलर, जिसमें मैंने माई फंक्शन यानी एन का वैल्यू 2, और माई ट्रिपलर जिसमें माई फंक्शन में एन का वैल्यू 3 डाल के देखा, तो वो एज अ फंक्शन ही हमारे आउटपुट में दिया, हमारे वैल्यू को डबल या ट्रिपल कर दिया। तो इसके बाद हमने देखा था कि पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो ये एक कोड लाइब्रेरीज होती है, और पाइथन में जो फंक्शन सेट्स फंक्शन होते हैं वो ऑलरेडी कई ठो बिल्ट इन होते हैं और कई हम बना पाते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कैसे हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शन की तरह बना लेंगे, लेकिन इसे मॉड्यूल की तरह सेव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हमने देखा था इसको सेव करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी फाइल का हम नाम डालेंगे, हम लोग माई मॉड्यूल डाल सकते हैं, या मॉड्यूल इन आवर कंप्यूटर, कुछ भी, मॉड्यूल इन पाइथन, कुछ भी नाम हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड उसके अंदर ये सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। ये हमने देखा था। तो यहाँ पे मैंने वही एक एग्जांपल बताया था माई मॉड्यूल, लेकिन इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, डॉट पाई। एंड ओरिजिनल पाइथन के लिए हम लोग डॉट पाई यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डॉट आईपी वाइबेन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्क कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऑलरेडी हैं, तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था प्लेटफॉर्म का। तो मैंने ये बताया था कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म नाम का मॉड्यूल इसमें इम्पोर्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या बताता है कि कौन सा सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिनक्स यूज़ कर रही होती तो मुझे लिनक्स मिलता, अगर मैं मैक यूज़ कर रही होती, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे मैक मिलता, लेकिन मैं विंडोज़ यूज़ कर रही हूँ, विंडोज़ 11, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, विंडोज़ मिला है। अब उसके बाद मैंने ये बताया था कि आप लोग को सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतने हज़ार फंक्शन हैं कि सबको याद रखना इम्पॉसिबल है डेफिनेटली। तो उसके लिए हम लोग कौन से यूज़ करेंगे, dir फंक्शन यूज़ करेंगे, डायरेक्टरी जिससे हम कहते हैं। तो कोई भी हमारा जो मॉड्यूल है उसको हम लोग इंपोर्ट करके उसका शॉर्ट नेमिंग भी कर सकते हैं एज फंक्शन के साथ। जैसे हमें प्लेटफॉर्म को पी नाम दी, मैथ्स को मैथ और नम पाई को एनपी। अब मुझको जिसकी भी डायरेक्टरी, मतलब जिसके भी फंक्शंस के लिस्ट को चेक करना रहेगा, मैं dir के बाद अंडर ब्रैकेट्स में क्या करूँगी, उस नाम को बस डालूंगी, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा। जैसे हमने प्लेटफॉर्म का सबसे पहले डायरेक्टरी देखा था, फिर हमने मैथ्स की डायरेक्टरी देखी थी, फिर हमने नम पाई की डायरेक्टरी देखी थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लास्ट क्लासेस में किसी को भी कोई डाउट? एम आई ऑडिबल? मैम ओके, लास्ट क्लासेस में कोई डाउट नहीं है? नहीं है मैम, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोग लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उन्हीं जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उनका एक एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ताकि उसमें हम लोग और अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस कर सकें। तो मेरे को ये बताओ कि हम लोग जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स पढ़े थे वो सभी को क्लियर है ना? तो मैं डायरेक्ट आगे बढ़ूंगी एडवांस लेवल पे, अदरवाइज उसको रिपीट करते हुए चलेंगे। तो रिपीट करते हुए चलें दोबारा, या डायरेक्ट हम लोग चल सकते हैं एडवांस लेवल पे? रिपीट करते हुए मैम। रिपीट करते हुए? मैम रिपीट, यस यस मैम। ओके, तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल देती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग एक बार डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो मैं इस हेडिंग को सीधा डाल रही हूँ एडवांस बिल्ट इन डेटा टाइप्स के नाम से। ओके, सो एडवांस डेटा बिल्ट इन डेटा टाइप्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे।
तो देखो मैं लिस्ट को सबसे पहले बता रही हूँ। तो लिस्ट हम लोग क्रिएट करना ऑलरेडी सीख चुके थे, उसमें हम लोग कैसे इंडेक्सिंग करते हैं ये भी सीख चुके थे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं एंड यह मैं यहाँ पे लिस्ट 1 नेम करती हूँ। एंड इस लिस्ट में हम लोग क्या सीखे थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पे जैसे कि एप्पल एंड बनाना एंड उसके अलावा ले लेते हैं चेरी। यही एग्जांपल हम लोग लगभग हर जगह यूज़ किया है, तो सेम एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने क्या बताया था, इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग को सिर्फ प्रिंट कमांड यूज़ करना है एंड जो भी हमारे लिस्ट का नेम है वो लिस्ट का नाम डालना है। क्या मिल जाएगा हम लोग को, हमारे लिस्ट का नाम मिल जाएगा। अब हम लोग को कोई भी इसमें से एक्सेस करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंडेक्सिंग उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे जो लिस्ट का नाम है उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और जो भी चाहिए, मान लो मुझको बनाना चाहिए तो वो कौन से इंडेक्स में है, 1 में है, तो मैं इंडेक्स 1 डालूंगी और मुझको क्या मिल जाएगा, बनाना मिल जाएगा। उसके बाद हमने निगेटिव इंडेक्सिंग सीखी थी। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में हमने क्या देखा था, हम लोग सेम प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे एंड लिस्ट 1। एंड निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए जैसे मान लो मुझको चेरी चाहिए, तो चेरी लाने के लिए मैं -1 लिखूंगी क्योंकि वो लास्ट है, तो इसलिए -1। अगर मुझको वैसे ही इसमें बनाना दोबारा चाहिए, तो बनाना दोबारा लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगी, बनाना दोबारा लेने के लिए मैं -2 प्रिंट करूँगी। अगर मुझको निगेटिव इंडेक्सिंग ही यूज़ करना है तो मुझे अगेन बनाना मिलेगा। तो ये तो हो गई निगेटिव इंडेक्सिंग के बाद। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि लिस्ट को हम लोग तोड़ते भी हैं, स्लाइस करते हैं। स्लाइस करना मतलब स्लाइस मतलब टुकड़ों में बांटना। कैसे, तो हमने उसके लिए क्या देखा था कि मान लो अगर एक और कोई लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट 1 ही मैं नाम दे देती हूँ एंड लिस्ट के अंदर हम लोग अगेन एप्पल बनाना मैम मैम यदि एप्पल लाने के लिए भी -1 करेंगे और चेरी लाने के लिए भी -1 करेंगे? नहीं, एप्पल लाने के लिए -1 नहीं किया। एप्पल लाने के लिए हम लोग यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, इससे ऐड हो जाता है, तो इससे मैं एक और ऐड करके बताती हूँ। देखो एप्पल लाने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो एप्पल लाने के लिए हम लोग को 0 करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, हम लोग एप्पल लाने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट 1 अगेन लिखेंगे एंड मुझको अगर एप्पल लाना है तो एप्पल कौन से में है, इंडेक्स 0 में। तो एक तो मैं इंडेक्स 0 भी लिख सकती हूँ, इसके अलावा मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसके अलावा एक और यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, इसको ऊपर लेके चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और कमांड यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं निगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर रही हूँ तो मैं निगेटिव इंडेक्सिंग में एप्पल को -3 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे कहाँ पे है, चेरी बनाना एप्पल, चेरी -1, बनाना -2 और एप्पल -3, अगर निगेटिव इंडेक्सिंग है। तो अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग है फॉरवर्ड, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 0 1 2। तो इसीलिए देखो 0 में एप्पल आया, अब -3 में भी क्या आएगा, एप्पल ही आएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ा एग्जांपल ले रहे थे, तो मैं चेरी के अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ ताकि हम लोग स्लाइस कर पाएँ। जैसे कि कीवी डाल देते हैं एंड आइस डाल देते हैं, कुछ भी रैंडम मैं डाल रही हूँ, ऑरेंज डाल देते हैं एंड मैंगो डाल देते हैं, मेलन डाल देते हैं। ओके तो ये जैसे कि मैंने इसमें एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, आइस, ऑरेंज, मैंगो, लेमन, ये 8 आइटम्स मैंने एक लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाई ताकि मैं इसको तोड़ सकूं। अब इसको ध्यान से देखना, हम लोग तोड़ना पहले भी सीख चुके हैं, स्लाइसिंग, लेकिन वहाँ पे मैंने स्लाइसिंग नहीं, रेंज के फॉर्मेट में ही बताया था। क्या बताया था मैंने, जैसे कि लिस्ट 1 यहाँ पे हमने प्रिंट किया, अब इसको स्लाइस करना है तो हम लोग स्लाइस कैसे करेंगे, जो मुझको इनिशियल चाहिए वो मैं क्या लिखूंगी, वो मैं इनिशियल, जैसे कि मान लो मुझको चेरी से चाहिए तो मैं इंडेक्स 2 डाली। अब इसको मैं कैसे स्लाइस करूंगी, कोलन से। अब मेरे को जहाँ तक चाहिए उससे मैं एक कम डालूंगी। जैसे मान लो मुझको चाहिए यहाँ पे चेरी से लेके 4 तक, मतलब आइस तक ही चाहिए, तो मैं क्या डालूंगी, 5 डालूंगी। उससे क्या होगा, ये 5th ऑरेंज है तो ये मेरे को क्या देगा, सिर्फ आइस तक देगा। देखो इसे मुझको क्या मिला, चेरी, कीवी, आइस, ऑरेंज नहीं मिला क्योंकि ऑरेंज 5th है। तो हमने ये देखा था कि रेंज में जो फाइनल हम लोग डेस्टिनेशन डालते हैं हमेशा वो एक कम करके ही हमें रिस्पॉन्स करते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग करना सीखे थे। इसके अलावा स्लाइसिंग में मैं एक दो बातें और यहाँ पे ऐड नया कर रही हूँ, ये ध्यान से देखना। हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट सेम यूज़ करेंगे, एंड प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके हम लोग सेम उसी लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो लिस्ट हमने ऊपर में क्रिएट किया है, लिस्ट 1। एंड इस लिस्ट में अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को इंडेक्स 0 से चाहिए। तो अगर इंडेक्स 0 से चाहिए ना, तो मुझको या तो मैं यहाँ से 0 से लिख सकती हूँ, 0 कोलन करके, पर अगर मैं नहीं लिखूँ तो भी चलेगा। कैसे, देखो पहले 0 लिख कर देखते हैं, फिर बिना 0 लिखे देखते हैं। मान लो मुझको कहाँ तक चाहिए, 4 तक चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 कीवी तक चाहिए। तो कीवी कौन से में है, थर्ड इंडेक्स में, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 4 लिखूंगी। ठीक है, तो जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूंगी तो मुझको क्या मिलेगा, एप्पल से कीवी तक। लेकिन इसी को अगर मैं 0 हटाकर प्रिंट करूं, 0 हटाकर मैं डायरेक्ट लिस्ट 1 डालूं और उसमें डायरेक्ट कोलन यूज करूं, और उसके बाद भी अगर मैं 4 लिख दूं तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। क्यों सेम आउटपुट मिला, जब हम कोलन के सामने कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं देते हैं, तो कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं देने पर हमारा वो ऑटोमेटिक इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो ये बात ध्यान रखना, इस बात का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, डायरेक्ट कोलन यूज कर सकते हैं। 0 पर्टिकुलर हर बार हम लोग को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को आखिरी तक चाहिए, फाइनल वैल्यू तक चाहिए, तो हम लोग को फाइनल डेस्टिनेशन देने की जरूरत नहीं है। कैसे, इसका भी एग्जाम्पल देखो। जैसे कि मान लो मुझको इंडेक्स 2 से लेके फाइनल तक चाहिए, तो मैं इंडेक्स 2 कोलन करके ब्लैंक छोड़ दूंगी, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ शिफ्ट इंटर क्लिक करूंगी। एंड मुझको देखो मेलन लास्ट था यहाँ पे, हमारा मेलन तक कंप्लीट मिल गया। कहाँ से, इंडेक्स 2 से। इंडेक्स 2 में क्या था, चेरी। क्लियर हुआ ये बात सभी को? यस मैम। ओके, ऐसे ही मुझे फास्ट आंसर दिया करो ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। अब देखो, निगेटिव इंडेक्सिंग को भी हम लोग इसी में इस्तेमाल करके एक बार देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए सभी को निगेटिव इंडेक्सिंग भी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट 1 में अब मुझको चाहिए कुछ, लेकिन मेरे को चाहिए कि मैं सारा कुछ निगेटिव इंडेक्सिंग में यूज़ करूँ, पीछे से क्योंकि चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मेरे को जहाँ से जहाँ तक चाहिए, जैसे कि मुझको चाहिए मान लो -4 से कोलन -1 तक, तो ये कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना इसको। ये हमें आइस, ऑरेंज और मैंगो दिया, इसका मतलब देखो ये 4 को एज अ इनिशियल और 1 को एज अ 4 को एज अ फाइनल और 1 को एज अ इनिशियल वैल्यू लिया। 1 यहाँ पे -1 हमने किसको दिया है, मेलन को। -2 क्या है, मैंगो। -3 क्या है, ऑरेंज। और -4 क्या है, आइस। तो ये आइस को प्रिंट किया, मैंगो को, ऑरेंज को प्रिंट किया और मैंगो को प्रिंट किया, मेलन को प्रिंट नहीं किया। तो ये -1 जो हमने फाइनल डेस्टिनेशन दिया, उसको क्या किया इसने, फिर से स्किप कर दिया। तो इस तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग भी हम लोग किसी भी चीज़ को स्लाइस करने के लिए या रेंज के फंक्शन के पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि लिस्ट में से हम किसी चीज़ को चेंज करें, तो हमारा लिस्ट जो है हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि नज़र आए, अदरवाइज इसको हम लोग अगर नीचे लिखते रहेंगे तो नज़र नहीं आएगा। देखो ये हमारा लिस्ट है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस लिस्ट में, मेरा लिस्ट 1 जो नेम है, इसका जो बनाना है वो कौन सा इंडेक्स है, 1। उस इंडेक्स में मैं अंतर लाऊं। अब मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, मैं वहाँ पे कुछ और चाहती हूँ, जैसे कि मैं ब्लैकबेरी चाहती हूँ, ब्लैकबेरी चाहती हूँ। तो मैं उस पे डायरेक्ट क्या है, ब्लैकबेरी डालूंगी इंडेक्स 1 लिख के। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं अपना जो लिस्ट है उसको प्रिंट करूँगी, तो मुझको ये क्या देगा, मुझको ये देगा ब्लैकबेरी के साथ। देखो बनाना वहाँ से हट गया, वहाँ पे क्या आ गया, ब्लैकबेरी, क्योंकि हमने लिस्ट में यहाँ पे वैल्यू पे क्या किया, चेंजेस लाए। ये क्लियर हुआ कैसे चेंज लाना है? हम लोग क्या मनीष, एक बार और मैम। ओके देखो ये लिस्ट हमने जो ऊपर क्रिएट किया था उसी को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट की हूँ ताकि लिस्ट सामने में नजर आए, ताकि उसमें अंतर क्या हो रहा है ये भी समझ आते जाए। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये जो बनाना है जो हमारे इंडेक्स 1 में है उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ आइटम को। तो उस आइटम के वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसके इंडेक्स का नंबर लिखूंगी लिस्ट का नाम लिखने के बाद, और उसमें डायरेक्ट जो भी मैं नया वैल्यू डालना चाहती हूँ वो वैल्यू लिख दूंगी। तो जैसे कि मैंने बनाने के बजाय क्या डाला, ब्लैकबेरी। तो जब मैंने अपने प्रिंट किया लिस्ट को, नए लिस्ट को, तो वो क्या आया वहाँ पर, बनाना की बजाय ब्लैकबेरी आया। अब क्लियर हुआ?
ओके, तो हम लोग ये सारी चीज़ें टपल्स वगैरह में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए लिस्ट में बहुत अच्छे से समझो, ताकि आगे जब हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करें ना तो वो बहुत अच्छे से हो। अब हम लोग एक लूप बना के देखते हैं। जैसे लिस्ट हम लोग सेम वही रहने देते हैं, हम लोग डायरेक्ट फॉर यूज़ करते हैं, फॉर एक्स इन लिस्ट 1 प्रिंट एक्स। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिस्ट को ही डायरेक्ट लूप में देगा। देखो, एप्पल, ब्लैकबेरी, चेरी, कीवी, आइस, मैंगो और मेलन। इसमें बनाना नहीं है ना, ये सारा कुछ अब ब्लैकबेरी के साथ चल रहा है। और वैसे ही हम लोग इन ऑपरेटर भी यूज़ करके देखे थे, तो इन ऑपरेटर को तो वैसे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग सब कुछ, जब दोबारा देख ही रहे हैं तो मैं मान लो चेक करना चाहती हूँ एप्पल है या नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ करूँगी। मेंबरशिप ऑपरेटर है, मैंने बताया था। एंड हमारे लिस्ट का क्या नाम है, दिस लिस्ट 1 नाम है। एंड इसमें मैं क्या प्रिंट करूँगी, कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, जैसे कि यस इट इज़, ये बस प्रिंट कराते हैं। ओके, तो और उसके बाद फिर ये तो हो गया हमारा लिस्ट में है या नहीं है। ये देखो, यस इट इज़ प्रिंट हुआ, इसका मतलब ये हमारे लिस्ट में है। अगर हमारे लिस्ट में नहीं होता तो नॉट इन ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर सकते थे सेम। जैसे कि मान लो हम यूज़ करके देखते हैं, इफ़ ऑरेंज को देख लेते हैं, ऑरेंज नॉट इन लिस्ट 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा, नो नो इट इज़ नॉट। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को कोई आउटपुट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आउटपुट, क्योंकि ये लिस्ट में है। अगर ये लिस्ट में नहीं रहता तभी नॉट इन ऑपरेटर वर्क करता, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग को एल्स स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर की बात। अब हम लोग लिस्ट के लेंथ को भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो मैंने उसके लिए एक फंक्शन बताया था, किसी को याद है फंक्शन? फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए मुझको। किसी को फंक्शन का नाम पता है, हम लोग लेंथ चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किए थे, या सिंटैक्स किसी को याद है? माइक ओपन करो या फिर मैसेज में आंसर करो। ओके, किसी को याद नहीं है? मैं पूछते जाऊं नाम लेके? जुगल याद है? मैम क्वेश्चन रिपीट करो। हम लोग को हमारा जो लिस्ट हमने क्रिएट किया है उसका लेंथ पता करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे या कौन सा सिंटैक्स हम लोग लगाएंगे जिससे हम लोग को लेंथ पता चल जाएगा हमारे लिस्ट का। एक फंक्शन यूज किया था हमने, कम से कम 5 बार यूज कर चुके हैं उस फंक्शन को हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल में। जागृति, मनीष तो बता दिया, उसको याद नहीं है करके। भुवनेश्वरी, ओमकारेश्वर, मैम ओमकारेश्वर आरती हूँ मैम इसमें। ओके, आरती हो, नहीं है याद, चलो ठीक है फिर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट कमांड के अंदर ही सारा कुछ लिख रहे हैं ताकि हम लोग को बार बार डबल डबल कोट्स ना लिखना पड़े। लेंथ फंक्शन हम लोग यूज़ किए थे, अब याद आया किसी को? हम लोग लेंथ फंक्शन के अंदर जो भी डालेंगे उसका क्या पता चल जाएगा, हम लोग को लेंथ पता चल जाएगा। देखो हमारे लिस्ट में उनका लेंथ कितना है, 8 है, उसमें 8 आइटम्स है अंदर में। याद आया? यस मैम। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो, ये तो एकदम इजी है। लेंथ फंक्शन, लेंथ का लेंथ बहुत इजी है। अब हम लोग ना हमारा जो लिस्ट है उसमें आइटम ऐड करते हैं। कैसे, तो दोबारा मैं अपने लिस्ट को कॉपी कर लेती हूँ ताकि लिस्ट सामने में नज़र आए, ताकि जब हम लोग कुछ कॉपी करें उसमें चेंजेस करें तो वो सामने में नज़र आए। देखो यहाँ पे हमारा ये लिस्ट हमने जो क्रिएट किया था वही लिस्ट है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये लिस्ट 1 है ना उसमें मैं ऐड करूँ, तो उसके लिए हम लोग कई तरीके से ऐड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले डॉट अपेंड फंक्शन लगा के, ध्यान से देखो, डॉट अपेंड, APPEND, अपेंड लगा के हम लोग उसमें क्या करेंगे, एक राउंड ब्रैकेट्स देंगे। एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमें इसमें ऐड करना है, जैसे कि इसमें बनाना था
तो हम इसमें ब्लैकबेरी ऐड कर देते हैं। ब्लैकबेरी यहाँ पे हमने चेंज किया था, लेकिन हमने ये वाला नहीं, जो बनाना वाला था वो लिस्ट हमने लिया है यहाँ पे, तो ब्लैकबेरी अब इसमें नहीं है, तो ब्लैकबेरी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ब्लैकबेरी ऐड करने के बाद अगर मैं अपना लिस्ट को प्रिंट करूं, प्रिंट कमांड डाल के लिस्ट 1, तो मुझको क्या मिलेगा साथ में, देखो ब्लैकबेरी भी मिलेगा। अब अगर मैं इसका लेंथ चेक करूं तो इसका लेंथ बढ़ गया, देखना ध्यान से। अब इसका लेंथ क्या हो गया, 9 हो गया। कुछ देर पहले क्या था, 8 था। तो हमने क्या किया, ब्लैकबेरी नाम का एक आइटम ऐड कर दिया हमारे लिस्ट में। तो अपेंड फंक्शन यूज करके हम लोग किसी भी लिस्ट में आइटम्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और कैसे होता है आइटम ऐड, एक और फंक्शन होता है जिससे हम लोग आइटम ऐड करते हैं। तो हम लोग इसी में एक और आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि मैं अगेन हमारा लिस्ट तो सामने नजर आ रहा है, मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ। हम लोग हमारे लिस्ट का नाम लेंगे, डॉट करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन के अंदर लेकिन मुझको पर्टिकुलर पोजीशन बताना पड़ेगा कि मैं किस पोजीशन पे करती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स ली, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आइटम है वो कहाँ पर इंसर्ट हो, इंडेक्स 1 में इंसर्ट हो, जस्ट एप्पल के बाद वो इंसर्ट हो। या फिर हमारा आइस कौन से में है, 1 2 3 4 5, हमारे 4 में है आइस, तो वो 5 में इंसर्ट हो हमारा, मैं चाहती हूँ। तो क्या इंसर्ट हो, तो उस इंडेक्सिंग का नाम मैं कर देती हूँ, मैं चाहती हूँ क्रीम इंसर्ट हो। तो इसको इंसर्ट करने के बाद अगर मैं प्रिंट अगेन करूँ हमारे लिस्ट को, तो मुझको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। आइस के बाद क्या आ गया, क्रीम आ गया, और इसका लेंथ फिर से इंक्रीज हो गया। एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी आइसक्रीम, ऑरेंज, मैंगो, लेमन, ब्लैकबेरी, ये टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो डॉट इंसर्ट यूज करके भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, और डॉट अपेंड लगा के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन डॉट अपेंड में डायरेक्ट ऐड होता है, पोजीशन हमें नहीं बताना पड़ता। इंसर्ट में क्या करते हैं, हम लोग पोजीशन भी बताते हैं। अब ऐड तो करना सीख गए, अब हम लोग इसी लिस्ट से रिमूव करने का कोशिश करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट का नाम है लिस्ट 1, उसमें हम लोग रिमूव फंक्शन लगाएंगे। क्या, REMOVE, रिमूव। एंड इसमें जिस भी चीज़ को हमें रिमूव करना है, जैसे कि हमने सबसे लास्ट में क्या लगाया था, ब्लैकबेरी, अगेन वो ब्लैकबेरी पसंद नहीं आया, हमें उसको रिमूव करना है, तो ब्लैकबेरी को हम लोग रिमूव कर देंगे। एंड रिमूव करने के बाद अगर हम उसको प्रिंट करेंगे हमारे लिस्ट को, तो देखना अब ब्लैकबेरी उसमें से हट जाएगा। अब देखो ब्लैकबेरी हट गया, कहाँ तक आया, सिर्फ मेलन तक। इसका मतलब रिमूव फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारे अंदर का आइटम है उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जो रिमूव करता है। कौन सा फंक्शन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो करूँ पॉप, लिस्ट 1 डॉट पॉप। तो पॉप फंक्शन अगर हम लोग यूज करते हैं ना, और इसके बाद अगर हम किसी चीज को हमारे लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, तो देखना क्या वैल्यू आएगा इसमें। ये क्या करेगा, लास्ट का जो वैल्यू रहता है उसको हटा देता है। जो आखिरी में वैल्यू क्या था, इसमें मेलन था, तो हमें यहाँ पे मेलन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी पॉप में। ये डायरेक्ट जो लास्ट वैल्यू है मेलन, उसको हटा दिया ऑटोमेटिक। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी आइसक्रीम, ऑरेंज, मैंगो। कुछ देर पहले तक वो मेलन भी था, अब वो मेलन हट गया, अब हमारे सिर्फ मैंगो तक बचा। क्यों, क्योंकि हमने पॉप फंक्शन यूज किया। पॉप फंक्शन जो लास्ट का वैल्यू रहता है -1 इंडेक्स में जो भी रहेगा उसको वो हटा देता है। अब इसके अलावा हम लोग हमारा जो लिस्ट है उसको एक सिंगल कीवर्ड यूज करके डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। कैसे, तो ये हमारा लिस्ट हमें नजर में आ रहा है, ये हमारा नया लिस्ट है जो अभी तक बना हुआ है। तो देखो मैं अगर सिर्फ लिस्ट को अपने प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट 1 भी लिखूँ, तो ये क्या मिलेगा मुझको, ये लिस्ट मेरे को मिल जाएगा। अब मैं इसी लिस्ट 1 में चाहती हूँ कि अब ये डिलीट हो जाए, तो मैं क्या फंक्शन यूज करूँगी, डेल फंक्शन यूज करूँगी। एंड जो भी मेरे लिस्ट का नाम है लिस्ट 1, इसको मैं डिलीट कर दूंगी। तो इसमें मैं डिलीट पर्टिकुलर लिस्ट को भी कर सकती हूँ, एंड इसमें मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को भी कर सकती हूँ। तो पहले वैल्यू को करके देखते हैं। तो वैल्यू के लिए अगेन हम लोग क्या लेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट। मैं मान लो चाहती हूँ कि जो एप्पल नाम का वैल्यू है, पहला इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, वो गायब हो जाए। तो मैं यहाँ पे 0 लिखी, एंड इसके बाद मैं अगेन जब मेरे लिस्ट को प्रिंट करूंगी तो मुझको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे से एप्पल हट गया, अब क्या है, बनाना, चेरी, कीवी, आइसक्रीम, ऑरेंज, मैंगो। तो मैं यहाँ पे डेल यूज करके पर्टिकुलर किसी वैल्यू को हटा सकती हूँ। ये तो हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हटाया। अब हम लोग जो पूरा लिस्ट है उसको भी हटा सकते हैं। कैसे,
डेल कमांड यूज करें एंड डेल के बाद लिस्ट 1 लिख दिए। इसमें हम लोग कुछ और नहीं लिख रहे हैं वैल्यू, डायरेक्ट ये लिख दिए एंड शिफ्ट इंटर। तो अब हम जब लिस्ट 1 को कॉल करेंगे, कुछ देर पहले लिस्ट 1 को कॉल किया था तो ये आ गया था। अब जब हम लिस्ट 1 को कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेम एरर। क्यों? क्योंकि अब तो हमारे पास लिस्ट 1 नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया डेल फंक्शन से। तो डेल फंक्शन पूरे लिस्ट को भी एक बार में डिलीट करता है, और अगर हम उसमें इंडेक्सिंग डाल दें तो वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को भी डिलीट करता है। तो मान लो ये डेल, उसके बाद अब दोबारा एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 एक और बनाना लेती हूँ मैं, एंड सेम इसके अंदर मैं ये सारे वैल्यूज डाल देती हूँ दोबारा। अब ये वैल्यू मैंने डाल दिया है लिस्ट 1 में। अब मैं अगेन लिस्ट 1 टाइप करूँ तो मुझको क्या मिलेगा, ये सारे वैल्यूज मिलेंगे। अब ये तो हमने दोबारा डिलीट किया और दोबारा लिस्ट बना लिया। अब मुझको मान लो एक साथ सभी आइटम्स जो लिस्ट के अंदर है 6, 7, 8, मान लो 100, 200, 1000, जितने भी वैल्यू हैं एक बार में सबको हटाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज करेंगे, क्लियर फंक्शन। जैसे कि लिस्ट 1 डॉट clear, क्लियर। तो क्लियर यूज करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके देखते हैं। हमारा लिस्ट का नाम है लिस्ट 1। क्लियर यूज करने पे देखो हमें क्या मिला, ब्लैंक डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि अब हमारी लिस्ट में कुछ है ही नहीं, हमारा लिस्ट खाली है, एक भी आइटम नहीं है हमारी लिस्ट में। क्लियर हुआ लिस्ट यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो ये तो बेसिक हमने लिस्ट में से या समवन इज सेइंग समथिंग, कोई कुछ कह रहा था क्या? मैम पॉप फंक्शन जो बता रही हूँ ना उसको एक बार। पॉप फंक्शन, यस मैम। ओके। पॉप फंक्शन हम लोग कहाँ पे देखे थे? ओके, यहाँ पे है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है, हमारा जो निगेटिव इंडेक्स में सबसे लास्ट वाला वैल्यू रहेगा ना, -1 अगर हम लोग निगेटिव इंडेक्स के तरफ से देखें तो, या लास्ट वैल्यू, जो भी हमारा लास्ट वैल्यू रहेगा हमारे लिस्ट में, वो उसको हटा देता है। तो देखो कुछ देर पहले तक हमारी लिस्ट में क्या मेलन भी था, यहाँ पे ध्यान से देखो मेलन था। अब मैं जैसे ही पॉप फंक्शन यूज किया और उसके बाद लिस्ट को प्रिंट की तो यहाँ पे से देखो अंतर, देखो यहाँ पे मेलन हट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, मैंगो तक बस बचा। तो पॉप फंक्शन जो लास्ट वैल्यू है उसको डायरेक्ट हटा देता है, और डेल फंक्शन तो भाई पूरा लिस्ट भी एक बार में गायब कर सकता है और किसी वैल्यू को भी गायब कर सकता है। तो अगर पूरा लिस्ट गायब करना है तो उसको डायरेक्ट लिस्ट का नाम लिख दो, और वैल्यू गायब करना है तो इंडेक्सिंग डाल दो। जैसे यहाँ पे हमने एप्पल को गायब करने के लिए इंडेक्स 0 डाला तो एप्पल गायब हो गया यहाँ से। एंड उसके बाद जब हमने ये पूरा लिस्ट डिलीट किया, उसके बाद लिस्ट को कॉल करने पे एरर आता है, ये चेक किया, दोबारा एक लिस्ट बनाया, फिर हमारे लिस्ट के अंदर के सभी आइटम्स को एक बार में डिलीट किया। क्या कमांड यूज करके, क्लियर कमांड यूज करके। अब क्लियर है? मैम यदि मतलब जैसे कि पॉप फंक्शन डालेंगे तो लास्ट का ही मतलब गायब होगा ना? हाँ, लास्ट का ही गायब होगा, उसके अलावा बीच की सारी वैल्यूज सेम टू सेम रहेंगी। ओके मैम। ओके, लिस्ट अभी तक हमने बनाना सीख लिया, उसमें कैसे आइटम्स ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, लिस्ट को कैसे बनाते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, ये हमने कंप्लीट लिस्ट सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, कॉपी कैसे करते हैं किसी लिस्ट को। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा ये सेम जो लिस्ट है उसको दोबारा यूज करने वाली हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि बार बार अलग अलग लिस्ट बनाने के बजाय हम लोग सेम लिस्ट एक बार यूज करते चलते हैं। तो ये मेरा लिस्ट दोबारा क्रिएट हो गया है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं लिस्ट 1। देखो हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया, हम लोग कंफर्म है लिस्ट क्रिएट हो गया है ना। तो अब हम लोग इस लिस्ट का कॉपी बनाते हैं, कैसे? तो इस लिस्ट का नाम है लिस्ट 1। अब मुझे जब लिस्ट को कॉपी करना है तो मेरे को कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा कॉपी के लिए, तो मैं इस बार लिस्ट का लिस्ट 2 नाम दे देती हूँ। एंड इसमें मैं क्या करती हूँ, जो लिस्ट 1 है उसका कॉपी करती हूँ। तो कॉपी करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, डॉट कॉपी। कॉपी करने के लिए डॉट कॉपी कमांड ही यूज करना है और कुछ नहीं हम लोग को। तो डॉट कॉपी कमांड करने से हम लोग को क्या मिलेगा, हमारा जो लिस्ट है वो हम लोग को लिस्ट 2 में कॉपी हो जाएगा, लिस्ट 1 सारा कुछ। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि सच में कॉपी हुआ या नहीं? तो एक काम करते हैं, हम लोग जो हमारा लिस्ट 1 है ना उसको क्लियर कर देते हैं, मतलब उसके सारे वैल्यूज को हटा देते हैं क्लियर यूज करके। एंड उसके बाद फिर हम अब अपने दोनों लिस्ट को प्रिंट करते हैं, लिस्ट 1 को भी प्रिंट करते हैं एंड उसके अलावा लिस्ट 2 को भी प्रिंट करते हैं।
तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कॉपी हुआ था या नहीं हुआ था। देखो लिस्ट 1 पे हमने क्लियर कमांड यूज किया तो लिस्ट 1 का सारा कुछ हट गया। अब लिस्ट 2 पे जब हमने लिस्ट 1 को कॉपी किया था तो लिस्ट 2 अभी तक वैसा का वैसा ही है। समझ में आया कैसे कॉपी किए? समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, तो ये तो हमने कॉपी करना सीख लिया। एंड इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक और तरीका होता है कॉपी करने का। कैसे? तो ध्यान से देखना। जैसे कि मेरा लिस्ट 2 ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे माई लिस्ट नाम से एक और चीज़ क्रिएट कर देती हूँ। एंड मैं माई लिस्ट के अंदर अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा लिस्ट है, कौन सा लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, क्योंकि लिस्ट 1 तो खाली कर चुके हैं हम, लिस्ट 2 में अभी भी है, तो लिस्ट 2 को मैं माई लिस्ट में कॉपी करूँ तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तो माई लिस्ट के अंदर जो लिस्ट 2 है वो कंप्लीट लिस्ट के फॉर्म में कॉपी हुआ, तो यहाँ पे हम लिस्ट फंक्शन पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं, LIST फंक्शन। एंड उसके बाद अगर हम माई लिस्ट को प्रिंट करें तो माई लिस्ट को प्रिंट करने पे हमको एग्जैक्टली वही जो लिस्ट 2 है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लिस्ट 2 को माई लिस्ट में क्या किए, कॉपी कर दिए। तो ये दो तरीका होता है कॉपी करने का, एक डॉट कॉपी कमांड से और एक डायरेक्ट लिस्ट कमांड से हम लोग किसी भी लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के नेम में या किसी दूसरे लिस्ट के नेम में। ये तो हो गए दो तरीके से हमने ये सीख लिया कि कॉपी कैसे करना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लो दो अलग अलग लिस्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेती हूँ लिस्ट 1। लिस्ट 1 के अंदर हम लोग ले लेते हैं A, B, C एंड एक मैं और लिस्ट ले लेती हूँ लिस्ट 2। एंड इस लिस्ट के अंदर हम लोग ले लेते हैं नंबर्स ले लेते हैं, चलो 1 2 3 ये नंबर्स। तो अब ये दो अलग अलग लिस्ट है। अब मुझको मान लो एक नया लिस्ट बनाना है लिस्ट 3 एंड मैं चाहती हूँ कि इन लिस्ट 3 में क्या हो, दोनों लिस्ट का मिक्सअप हो, मतलब लिस्ट 1 भी हो और लिस्ट 2 भी हो। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, कॉनकैटिनेट करना चाहिए। कैसे? सिंपल, हम लोग कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं ये तो पढ़े ही हैं। हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं और किसी भी चीज को कॉनकैटिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे एंड उसके बाद जब हम लोग प्रिंट फॉर्म में लिस्ट 3 को प्रिंट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को A और B दोनों के लिस्ट कॉनकैटिनेशन मिलेगा। देखो ABC भी आया, 1 2 3 भी आया। तो ABC में यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज हुआ क्योंकि ये बता रहा है कि ये क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। और 1 2 3 में कुछ ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नंबर्स के फॉर्मेट में, न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। एक तरीका और है, जैसे कि मान लो मेरा लिस्ट 3 नाम का कोई चीज़ बना ही नहीं है, या मेरे को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को दोबारा किसी और चीज़ में कॉनकैटिनेट करना है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, मैं लिस्ट 1 में ही लिस्ट 2 को ऐड कर सकती हूँ। लिस्ट 1 में ही लिस्ट 2 को कैसे ऐड करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर एक्स इन लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 में जब हम लोग डालेंगे इसको, तो लिस्ट 2 में जब हम लोग डालेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो लिस्ट 2 में सारा कुछ कॉपी हो जाएगा। कैसे कॉपी होगा, हमारा फंक्शन को हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करना सीखे थे। अपेंड से हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बताई थी मैं। तो इंक्रीज करेंगे इसमें भी। एंड हम लोग जो लिस्ट 1 हमारा नेमिंग है लिस्ट 1, उसमें क्या करेंगे, डॉट अपेंड फंक्शन अगेन यूज करेंगे। एंड अपेंड करने के बाद फिर उसमें जो एक्स हमने यहाँ पे डाला, एक्स क्या है, लिस्ट 2 के सारे वैल्यूज, उसको अपेंड कर देंगे। तो अब जब हम हमारा प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को, तो ये क्या मिलेगा हमको, कॉनकैटिनेट फॉर्म पे मिलेगा। देखो ध्यान से, इस बार लिस्ट 1 क्या हुआ, अपेंड हुआ लिस्ट 2 के कारण, तो मुझको ये क्या मिला, कॉनकैटिनेशन फॉर्म में। तो ये दो तरीका होता है किसी भी लिस्ट को कॉनकैटिनेट करने का, या तो आप पहले जो लिस्ट बना है उसी में किसी चीज नई लिस्ट को जोड़ दो, या दोनों लिस्ट को मिलाकर एक नई लिस्ट बना दो। तो यहाँ पे हमें लिस्ट 3 नाम का एक और लिस्ट बनाना पड़ा। यहाँ पे हमने पुराना जो लिस्ट 1 है उसी में सेकेंड वाली लिस्ट को ऐड कर दिया, तो हमको कोई नया लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा एक मेथड और होता है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे क्या है, 2 लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक बार लिस्ट दोबारा क्रिएट कर लेती हूँ।
क्योंकि हम लोग इस बार दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं और हमारा जो लिस्ट है वो बदल गया है। अब लिस्ट 1 का वैल्यू ABC 1 2 3 है, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग दोबारा लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं सेम, क्योंकि हमको एग्जाम्पल अभी और देखना है कुछ। एंड उसके बाद फिर लिस्ट 2 अगेन क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट 2 में भी मैं चाहती हूँ कुछ नहीं 1 2 3 ही रहे। तो अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 है हमारे पास, तो हम लोग इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, और लिस्ट डॉट एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, हम किसी भी फंक्शन में एक्सटेंड अगर डाल के कोई नई लिस्ट उसके ऊपर डालते हैं, जिसकी लिस्ट 2 मान लो मैं इसमें एक्सटेंड करना चाहूँ, तो जब मैं अपने पुराने लिस्ट को इसमें प्रिंट करूँगी तो ये क्या करेगा, मुझे वो लिस्ट को इम्प्रूव करके देगा। कैसे, देखो ओके यहाँ पे लिस्ट 1 है हमारे लिस्ट का नाम, यहाँ पे गलती हुई थी हम लोगों से। लिस्ट 1 है हमारे लिस्ट का नाम। देखो हम लोग को क्या मिला एक्सटेंड करने से, ABC 1 2 3। तो हम लोग इस तरीके से 3 तरीका देखे कॉन्केटेनेट करने का। पहला देखे जिसमें एक नया लिस्ट क्रिएट करना पड़ा और प्लस साइन यूज़ किए, दूसरा देखे डॉट अपेंड, और तीसरा देखे डॉट एक्सटेंड। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल में लिस्ट का नाम गलत डाली थी इसलिए एरर आ रहा था। लिस्ट का नाम सही डालना भाई, जो लिस्ट का तुम लोग स्टार्टिंग में वैल्यू डालोगे वो लिस्ट का नाम हर जगह सेम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई लिस्ट के बाद। अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मतलब हम लोग हमारे लिस्ट को कैसे एज अ न्यू लिस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अगेन क्या करेंगे, लिस्ट कमांड यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई लिस्ट नहीं लेती हूँ, मुझको लिस्ट बनाना है, तो मैं किससे लिस्ट बनाऊंगी, मान लो मैं टप्पल से लिस्ट बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे माई टप्पल ले लेती हूँ एंड मैं माई टप्पल के अंदर कुछ वैल्यूज़ ले लेती हूँ। माई टप्पल हम लोग किससे शो करते हैं, राउंड ब्रैकेट से। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं मान लो ले लेती हूँ वैल्यूज़ A B C। ये मेरा टप्पल है क्योंकि इसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। अब मैं मान लो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ एंड उस लिस्ट का नाम देना चाहती हूँ न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट नाम से मैं इस टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगी, लिस्ट कमांड। लिस्ट देखो ग्रीन में नज़र आ रहा होगा, ब्लैक में नहीं। इसका मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है, एक कमांड है। एंड इसमें मैं क्या लिखूंगी, जो मेरे टप्पल का नाम है, क्या है मेरे टप्पल का नाम, माई टप्पल। तो ये क्या करेगा, ये उसको एक लिस्ट में क्रिएट कर देगा। तो जब मैं प्रिंट में न्यू लिस्ट लिखूंगी तो मुझको क्या मिलेगा, ये लिस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा। देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आया, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक टप्पल लिखा था। तो लिस्ट कमांड से हम लोग किसी भी चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई पर्टिकुलर लिस्ट कमांड की बात। अब हम लोग देखते हैं कि 2 डायमेंशनल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो 2 डायमेंशनल लिस्ट के लिए जैसे कि मान लो मैं एक स्टूडेंट का डेटा ले लेती हूँ एंड स्टूडेंट नाम की लिस्ट में मैं यहाँ पे मैं क्या डबल डायमेंशन लिस्ट क्रिएट करी हूँ, तो मेरे को डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो भी हमारा है वो उसको डालते जाएंगे। मान लो रोल नंबर 1 में कोई आदित्य बैठा हुआ है एंड वैसे ही कॉमा रोल नंबर 2 में कोई भावेश बैठा हुआ है। वैसे ही हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जांपल, रोल नंबर 3 में कुछ भी रानी बैठी हुई है। तो ये 3 एग्जांपल जैसे हमने लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये जो लिस्ट हम जब प्रिंट कराएंगे ना तो ये 2 डायमेंशनली प्रिंट होगा। कैसे, देखो क्या नाम है हमारी लिस्ट का, स्टूडेंट नाम है। देखो ये सारा कुछ डबल डायमेंशनली प्रिंट हुआ। अब जब मैं सिंगल किसी स्टूडेंट के इंडेक्स को बुलाऊंगी, जैसे कि मैं इंडेक्सिंग अब यूज़ करती हूँ, यहाँ पे हमारा इसका नाम है स्टूडेंट एंड इंडेक्सिंग में मैं चाहती हूँ 0 इंडेक्स मेरा प्रिंट हो। तो 0 इंडेक्स में क्या प्रिंट होगा, 1 आदित्य, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, एक इंडेक्स के अंदर है। इसके अंदर भले ही 2 वैल्यूज़ हैं एक ही इंडेक्स के अंदर, लेकिन ये पूरा एक ही इंडेक्स माना जाएगा। वैसे ही अगर मैं कुछ और प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे मैं निगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं इसमें भी हम लोग, एंड निगेटिव इंडेक्सिंग में मैं -1 अगर डालूँ
तो मुझको क्या मिलेगा, 3 रानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक इंडेक्स है। तो इस तरीके से हम लोग डबल डायमेंशनल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग किसी मैट्रिक्स या किसी डेटा टाइप, बड़े बड़े डेटा टाइप्स के साथ खेलेंगे ना, मतलब उस पर कोडिंग करेंगे, तब हम लोग को डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन वाली लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर फिर हम जितना वैल्यूज चाहें उतना डायमेंशन वैल्यूज डाल सकते हैं। तो उससे वो मल्टी डायमेंशनल भी क्रिएट होता है। तो एक मैं तुम लोग को 2 तो करके बता दी, एक ट्रिपल डायमेंशनल भी मान लो करके देखते हैं। मैं एक सिंपल वैल्यू ले लेती हूँ, जैसे कि मेरे लिस्ट के अंदर इस बार है 1 2 3 एंड 1 2 3 के बाद एक और लिस्ट मेरा बना, इसमें और क्या करते हैं 4 5 6 एंड उसके बाद फिर एक और कर देते हैं 7 8 9। तो इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे ना, जैसे कि मैं मान लो इसमें भी मैं प्रिंट ए करूं, तो मुझको क्या मिलेगा, ये पूरा। अब मैं इसमें भी अगर इंडेक्सिंग यूज करूं, इंडेक्सिंग में मैं डाल देती हूँ 0, तो मुझको देखो ये क्या मिला, पूरा 1 2 3 मिला। ये पूरा एक इंडेक्स है, क्योंकि पाइथन के लिए ये भले इसमें 3 वैल्यूज हैं, लेकिन ये क्या है, एक पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म पे क्रिएट हुआ है। ये ध्यान से देखो तो इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म पे प्रिंट कराना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग स्लैश साइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमा बैकस्लैश एन के बाद फिर से कॉमा, उसके बाद फिर क्या, हमारा इंडेक्स 1 के बाद फिर अगेन बैकस्लैश एन के बाद फिर अगेन बैकस्लैश एन। इसमें हम लोग कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये उसको पूरा एज अ हम लोग को क्या लेगा, वो सिंगल कोट्स में नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम लोग को बैकस्लैश एन अलग से डालना पड़ेगा। एंड वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी कोट्स यूज करने पड़ेंगे, हम लोग कोट्स यूज नहीं किए थे। बैकस्लैश एन डालने के लिए हम लोग को यहाँ पे कोट्स यूज करना है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं है, ये हम लोग बैकस्लैश एन फंक्शन यूज करके प्रिंट कर रहे हैं। एंड इसके बाद फिर हम लोग क्या डाल सकते हैं, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 तो है ही नहीं इसमें। तो जब हम लोग ऐसा प्रिंट करेंगे तो देखो ये किस फॉर्मेट में प्रिंट हुआ, मैट्रिक्स ऐसा ही प्रिंट होता है, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट हुआ। हम लोग इस तरीके से भी इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को ये पता चला कि जो हमारा लिस्ट है वो हम लोग डबल डायमेंशन में और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में क्रिएट हुआ है, उससे पहले हम लोग क्या यूज़ करके देखे थे, डबल डायमेंशन में यूज़ करके देखे थे। तो लिस्ट में बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं। हम लोग कौन कौन से के बारे में पढ़े, हम लोग उसमें से आज पढ़े अपेंड के बारे में पढ़े। अपेंड के अलावा हम लोग और क्या पढ़े, क्लियर के बारे में पढ़े। क्लियर के अलावा हम लोग और क्या पढ़े आज, उसके अलावा हम लोग कॉपी के बारे में पढ़े। कॉपी के अलावा हम लोग और क्या पढ़े, एक्सटेंड के बारे में। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था क्या? कोई कुछ कह रहा है? नो मैम। ओके चलो। हाँ, मैं क्या बता रही थी, हम लोग एक्सटेंड के बारे में पढ़े। एक्सटेंड के अलावा हम लोग और क्या पढ़े, एक्सटेंड के अलावा हम लोग कुछ फंक्शंस और पढ़े, जैसे कि पॉप के बारे में पढ़े। एंड इसके अलावा रिमूव के बारे में पढ़े। एंड इसके अलावा हम लोग इतने सारे फंक्शंस हम लोग आज पढ़े। तो इसके अलावा भी और सारे होते हैं, कौन कौन से, तो ये तो सारे हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि काउंट होता है एक। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जो एलिमेंट्स होते हैं जितने भी स्पेसिफाइड वैल्यूज में, उसको वो काउंट करके हम लोग को बताता है। वैसे ही एक फंक्शन और होता है, वो हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो ये इंडेक्स फंक्शन पर्टिकुलर क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, हम लोग इंडेक्स यूज करके देखे ही हैं, लेकिन पर्टिकुलर इंडेक्स फंक्शन भी हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम लोग इंसर्ट भी पढ़े थे। इंसर्ट क्या होता है ये भी पढ़े थे हम लोग। एंड उसके अलावा हम लोग को और क्या पढ़ना है,
रिवर्स हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। किसी का माइक ओपन हो गया है क्या? ओके, मेरा प्रेजेंटेशन स्टॉप हो गया है। प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? या मैम, ओके, बट नहीं हो रहा है। हो रहा है ना प्रेजेंट? ओके ठीक है, थैंक यू। हम लोग रिवर्स फंक्शन देखेंगे और एंड रिवर्स के अलावा एक और फंक्शन होता है जो होता है शॉर्ट फंक्शन। तो शॉर्ट क्या करता है, किसी भी लिस्ट को शॉर्ट मतलब उसमें से पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट करने की में मदद करता है। रिवर्स क्या करता है, हमारे लिस्ट के ऑर्डर को ही रिवर्स कर देता है। जैसे कि मान लो मेरे लिस्ट में 1 2 3 है तो उसको क्या कर देगा, 3 2 1 कर देगा। तो ये 4 और होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चारों को नोट डाउन करो और तुम लोग खुद से घर पे पढ़ो। एंड इसका डिस्क्रिप्शन तुम लोग को मिल जाएगा जो मैं डॉक्यूमेंट बताई थी उसमें। एंड इसके बारे में क्या होता है ये और कैसा इसके एग्जाम्पल है, इसको खुद से पढ़ना। अगर इन चारों में फिर कुछ डाउट आता है तब मुझसे पूछना। तो ये चारों को नोट डाउन कर लो। मैं इन चारों को एक बार मैं मैसेज में भी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि तुम सभी को याद रहे। इसका मैंने प्रोसेस भी बता दिया है कि ये क्या करता है। एक काउंट करता है, एक इंडेक्सिंग करता है, एक रिवर्स करता है और एक शॉर्टिंग करता है। अब हम लोग इतने सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं तो कुछ तुम लोग को खुद से करके देखना चाहिए ताकि समझ में अच्छे से आए। तो लिस्ट आज कंप्लीट हो गया। हम लोग लिस्ट को आज एडवांस लेवल तक भी पढ़े कि लिस्ट में कितने सारे फंक्शंस होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे हटाते हैं, कौन कौन से फंक्शंस यूज करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सारा कुछ हमने आज देखा। लिस्ट आप लोग का एकदम क्लियर हो गया है। अब लिस्ट में कुछ डाउट है क्या? लिस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। कोई भी तरीके का डाउट लिस्ट में किसी को भी? ओके, मनीष को तो कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कर दो। गौरव को भी कोई डाउट नहीं है, बाकी लोगों को? सत्यवती को भी कोई डाउट नहीं है। मीटिंग में टोटल हैं हम लोग 11। अब 11 में से मुझको सिर्फ 4 रिस्पॉन्स आए हैं। ओके, किसी को डाउट कुछ पूछना है या कुछ दोबारा रिपीट करना है? ओके, आरती को भी कोई डाउट नहीं है। तो फिर ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग टपल्स पढ़ेंगे। तो लिस्ट में जितने भी फंक्शंस आज हमने देखे, लिस्ट कैसे करते हैं, वो सारे फंक्शंस टपल में यूज होते हैं या नहीं होते, एंड उसके अलावा अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कल पढ़ेंगे टपल्स के बारे में। तो हम लोग जैसे लिस्ट को हम लोग आज स्टार्टिंग से देखे कैसे बनाते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं, कल टपल्स को भी हम लोग दोबारा शुरू से देखेंगे ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाए सब लोगों का। तो कल सबको शार्प 7 जुड़ ही जाना ताकि हम लोग कल टपल्स को कंप्लीट कर पाए। क्योंकि एक बार टपल्स भी पढ़ लेंगे फिर ये लिस्ट टपल्स जितना भी एडवांस टाइप के डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, वो सभी का क्लियर हो जाएगा। तो इससे हम लोग को थोड़ा स्पीड मिलेगा। हम लोग जब प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी देखेंगे तो भी ठीक है। तो जिन लोग को डाउट नहीं है उन लोग लीव कर सकते हैं और जिन लोग को डाउट है उन लोग रुक सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।